योग विद्या में एक अद्भुत कहानी है। एक दिन की बात है, एक आदमी घूमने निकला। घूमते घूमते वो काफी दूर निकल गया था। संयोग से अनजाने में वो स्वर्ग पहुंच गया। वह अभी भी इस बात से अनजान था कि वह गलती से स्वर्ग आ गया है। इस लंबी सैर के बाद वो काफी थक गया था। आराम करने के लिए उसने अपनी चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर उसे एक विशालकाय हरा भरा पेड़ दिखा। उसने देखा कि उस पेड़ की छांव में काफी गद्देदार घास थी। वो सब उसे इतना अच्छा दिखा कि वो गया और वहीं घास पर सो गया। कुछ घंटे सोने के बाद जब वो उठा तो उसे बड़ी जोरों की भूख लगी। भूख के मारे उसने सोचा कि आराम तो कर लिया, पर काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। और फिर उसने उन सभी चीजों के बारे में सोचा जिन्हें वो अपने जीवन में खाना चाहता था। इसके बाद तुरंत ही वो सारी चीजें उसके सामने आ गई। कहते हैं ना, जब आदमी भूखा होता है तो वो सवाल नहीं पूछता। खाना आया और उसने उसे खा लिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अच्छे से पेट भरने के बाद उसे प्यास लगी। फिर उसने सोचा कि अब मेरा पेट भर गया है, काश मेरे पास कुछ पीने को भी होता। फिर उसने उन सारी चीज़ों के बारे में सोचा जो वो पीना चाहता था। फिर क्या, वो सारी चीज़ें उसके सामने आ गई। प्यासा आदमी भी सवाल नहीं पूछता, तो उसने वह सारी चीज़ें पी ली। पेट भरने और प्यास बुझने के बाद अब जाकर उसे ध्यान आया। उसने इधर उधर देखा और सोचा कि ये क्या हो रहा है। मैंने खाना मांगा, खाना आया। मैंने पीने के लिए मांगा तो शराब आई। मुझे लगता है इस पेड़ पर पक्का भूतों का साया है। और फिर क्या, ये सोचते ही उस पेड़ पर भूत आ गए। भूतों को देखते ही वो बहुत डर गया और उस डर से वह सोचने लगा कि अरे अरे, भूत आ गए, अब मुझे यातनाएं देंगे। यह सोचते ही भूतों ने उसे घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। फिर वो दर्द से खूब चिल्लाने लगा और बोला, अब तो ये मुझे मार ही डालेंगे। और फिर क्या, यह बोलते ही भूतों ने उसे मार दिया। अभी कुछ देर पहले ही वो खुद को भाग्यशाली समझ रहा था और पल भर में ही उसकी मृत्यु हो गई। ये बात जरा हजम नहीं हुई, है ना? दरअसल वो एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। कहा जाता है कि स्वर्ग में एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे या उसकी छांव में बैठकर जो भी मांगा जाए वो तुरंत ही उसे मिल जाता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक कल्प वृक्ष की भी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त यह वृक्ष देवराज इंद्र को दे दिया गया और इंद्र ने उसकी स्थापना सुरकानन वन, हिमालय के उत्तर में कर दी थी। माना जाता है कि धरती के किसी न किसी कोने में आज भी कल्प वृक्ष कहीं ना कहीं जरूर होगा। हो सकता है यह आपको हिमालय के किसी दुर्गम स्थल में मिल जाए। अब सारी बातें सुनकर आप कल्प वृक्ष की खोज में मत चले जाना। आजकल तो मुश्किल से एक आध पेड़ ही दिखते हैं। ये तो है पुराणों में लिखी हुई बातें, पर सही अर्थ में एक अच्छे से स्थापित मन, एक मन जो संयुक्ति की स्थिति में होता है, उसे ही कल्प वृक्ष कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को पा लेने का दृढ़ निश्चय कर लें और पूरे एकाग्र मन से उसे पाने की कोशिश करें तो आप उस चीज को जरूर पा लेंगे। जब इंसान के चारों आयाम यानी कि आपका भौतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना और आपकी मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, तो तब आप मानो या मत मानो, आप जो चाहो वो आपको मिल जाता है। और सही अर्थ में इस स्थिति में आप खुद एक कल्प वृक्ष बन जाते हैं। तो दोस्तों, कल्प वृक्ष का सच में अस्तित्व है या नहीं, ये तो शायद ही आपको कोई बता पाए। पर अब आप ये खुद जानते हैं कि कल्प वृक्ष ढूंढने में समझदारी है या खुद बनने में। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। कमेंट्स के थ्रू आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।